हेलो जी, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेट पैंट की कटिंग। ठीक है, जो अस्तर वाली जो पैंट होती है स्ट्रेट पैंट, उसकी कटिंग बताऊंगी और अगली वीडियो में बताऊंगी स्टिचिंग, सिलाई। तो हमें चाहिए स्ट्रेट पैंट के लिए हमें चाहिए 3 साइज चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले लेंथ। लेंथ कैसे लेते हैं? लेंथ कोई कैसे लेता है? ऐसे लेता है। ऐसे कभी भी लेंथ नहीं लेते, ना ही सलवार की लेंथ लेते हैं ना ही पैंट की। हमेशा लेंथ यहाँ जहाँ भी पहनते हैं हम, कोई कहाँ भी पहनता हो, जैसे यहाँ पहनता है या जहाँ भी डालते हैं वहाँ इंच टेप रखो। और जहाँ एंकल पैंट का साइज लिया जाता है एंकल तक, नीचे हमारा एंकल जा रहा है वहां तक आप साइज ले लो पैंट का। और सलवार का लिया जाता है नीचे फ्लोर टच तक, बिल्कुल जमीन तक जो टच करता है वहां तक आप साइज ले लो। उसके बाद लिया जाता है हिप का राउंड। ये हमारा राउंड बहुत जरूरी है, ये भी लेना। ये लिया जाता है भाई कितना है। उसके बाद लिया जाता है कहाँ हम पहनते हैं, उसके हिसाब से बेल्ट रेडी होती है। जैसे मैं पहनती हूँ यहाँ, तो जैसे मेरा आया है 35.5, तो मेरी बेल्ट तैयार होगी 17 की। ठीक है, उसके बाद आएगी नीचे से मोहरी बॉटम। भी कितनी रखनी है, 6 की रखनी है। किसी को लूज पैंट पसंद होती है, किसी को टाइट पैंट पसंद होती है। वो आप कस्टमर के अकॉर्डिंग ले लो भाई, उसको लूज पसंद है टाइट पसंद है, जैसे भी है। चलो फिर आगे शुरू करते हैं पैंट की। हेलो जी, तो देखिए मैंने ना डबल फोल्ड बिछा लिया कपड़े को। और मैंने ना, ये अस्तर है मेरा, अस्तर के ऊपर बता रही हूँ एक बार आपको। उसके बाद जैसे फिर इसको कटिंग करने के बाद फिर हम कपड़े पे रख लेंगे जो हमारी कटिंग है और सेम काट लेंगे बिल्कुल। तो मैं पैंट में क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले लेंगे हम लेंथ। आप लेंथ ले लीजिए, 1.5 इंच ऊपर निकाल दीजिए मेजरमेंट टेप को। और इनकी लेंथ है 36 इंच। ठीक है, तो आप 36 पे मार्किंग कर लीजिए एक बार। पहले आप हिप के हिसाब से चलिए सीधा, बिल्कुल इजी से इजी तरीका बताऊंगी, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी 1% भी। इनकी हिप है 22, मतलब 11। ठीक है, पैंट में हम हमेशा लेते हैं 1.5 इंच की लूजिंग ली जाती है पैंट में हमेशा। और जो हमारा प्लाजो होता है जिसमें चारों तरफ इलास्टिक डलता है, उसमें अगर कस्टमर थोड़ा पतला है तो आप 2.5 इंच लूजिंग ले लो। और जैसे जैसे जिसकी हिप हैवी है तो आप उसमें ले लो 3 इंच लूजिंग। जैसे इनकी हिप है 11 की, ठीक है, उसमें आप 3 इंच लूजिंग ले लो। ठीक है, और तो अब हम ले पैंट में हमेशा लेते हैं, जैसे इनकी हिप है 11 इंच, उसमें 1.5 इंच प्लस किया, कितना हो गया 12.5। 12.5 ऊपर से मेजरमेंट टेप निकालेंगे 1.5 इंच। ठीक है, उसके बाद भी नीचे भी लगाएंगे 12.5 पे ही निशान। और इसको एक बॉक्स बना के सीधा कर लेंगे। उसके बाद लेंगे हम, जैसे इन जो ये क्रोच एरिया होता है जो आसन का हमारा, वो लेंगे। इनका लेंगे 11, 44 थी इनकी, तो आप 3.25 ले लीजिए। अगर वैसे 20 होती, 40 तक होती तो हम 2.5 ले लेते। उसके बाद हम नापेंगे ये हमारा टोटल कितना आया। ये आया 15.25, तो यहाँ पे भी 15.25 पे ही मार्किंग करेंगे एक बार हम। ये तो हमारी लंबाई थी पैंट की जो हमने ली थी। उसके बाद हम एक्स्ट्रा भी लेंगे, जो नीचे जो फोल्ड के लिए हम फैब्रिक लेते हैं, ये एक्स्ट्रा हो गया हमारा। उसके बाद जैसे 15 ही लगा लो आप, 15 पे हमने ले ली मार्किंग। उसका हाफ कर लीजिए, 15 का हाफ हो गया 7.25। 7.25, और इसमें से फिर आप मोहरी निकाल लीजिए। सेंटर में से हमेशा मोहरी निकाली जाती है। कई क्या करते हैं, यहाँ से लिया, ये लिया, कितना आया 12.5, यहाँ पे भी लगाया 12.5। 12.5 का फिर ले लिया 6.25 ले ली, 6.25 6.5 ले लिया। ठीक है, उसके बाद उसमें से हाफ हाफ कर दिया। वो चीज़ नहीं करनी है, हमें टोटल नापना है। ये हमारा टोटल कितना आया, क्रोच एरिया भी इंक्लूड करना है उसमें। और उसके बाद जैसे यहाँ आ गया 15 इंच, तो हमने ले लिया 7.25। इसके बाद लेंगे हम 4 इंच इधर से, एक्स्ट्रा ही लूँगी मैं थोड़ा, क्योंकि इनकी मोहरी है 7 की।
भी श्रिंक भी हो जाता है कई बार कपड़ा। और जैसे आपको इसकी या तो आप स्केल ले लीजिए, आर्मोल वाला जो स्केल होता है वो, जैसे इसकी आसन की गोलाई देने के लिए। यदि आपको आसन की गोलाई वह स्केल नहीं है, वो तरीका ही बताती हूँ कैसे करनी है। फिर जैसे 3.25 यहाँ से हो गया, यहाँ से भी यहाँ तक 3.25 पे मार्किंग कर लीजिए। कर ली। अब इसको मैच कर लीजिए, इस निशान से इस निशान तक मैच कर लीजिए। अब हम ये स्केल लेंगे जो हमारा कर्व वाला स्केल। तो देखिए ये तो हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। एक बार फिर से बता देती हूँ पैंट में क्या कुछ करना होता है और क्या साइज लेना होता है। सबसे पहले ले ली लेंथ, उसके बाद ये जो लिया हमने ये एक्स्ट्रा लिया नीचे फोल्ड के लिए। उसके बाद ली है हमने 1.5 इंच प्लस लेते हैं हिप में। जैसे इनकी हिप है 11, ठीक है, 44 है, तो हमने उसमें 4th पार्ट कर रहे हैं ना, जैसे चौथा हिस्सा ले लिया ना, तो हमारा हो गया चौथा हिस्सा 12.5 यहाँ से ले लिया। ऊपर से 1.5 इंच टेप को निकाल के 12.5 ही यहाँ पे मार्किंग कर ली और एक बॉक्स बना लिया। उसके बाद लेना है हमने आसन इनका 3.25 दिया है, 3.25 पे मार्किंग करके राउंड शेप दे दी है। उसके बाद जो हमारा टोटल आया था 15 का, यहाँ पे हमने हाफ लेके सेंटर लेके जो हमारी क्रीज बनती है, वो जो पैंट में जो ये वाली क्रीज होती है ये बहुत जरूरी होती है और इसी से ही पैंट स्ट्रेट बनती है। अगर ये क्रीज आपकी परफेक्ट है तो पैंट बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। अगर ये क्रीज गड़बड़ में है तो पैंट खराब है, इसका मतलब वो पैंट सही नहीं बैठी। उसके बाद हमने सेंटर ले लिया था, सेंटर में से 4 इंच इधर ले लिया, 4 इंच इधर ले लिया। और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। दो तीन पैंट जब तक हाथ से नहीं निकाल लेते तब तक थोड़ा लगता है कि पैंट मुश्किल है। जब बनाते हैं स्टिचिंग भी अकेली कटाई जरूरी नहीं है, कटिंग सीखनी जरूरी नहीं है, सिलाई भी सीखनी बहुत जरूरी है पैंट की। कई बार ना क्या करते हैं, कटिंग तो सही होती है और सिलाई करने में ही गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आपको सिलाई भी बताऊंगी अगली वीडियो में। यहाँ पे आप कट भी लगा सकते हो, छोटा सा एक कट लगा लीजिए ताकि जिससे पैंट में कुछ भी गड़बड़ ना हो, पैंट बिल्कुल परफेक्ट बैठे। दो इंच का ये 2.25 इंच का उठाव दिया है, वो भी बताऊंगी क्यों देते हैं। क्योंकि जैसे हमारा बैक पार्ट एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, हैवी होता है, तो हम बैठते हैं ना, नहीं एक्स्ट्रा लेंगे तो जैसे खिंचाव बनता है, फिर आसन में वो खिंचाव नहीं बनता है एक्स्ट्रा लेने से। फिर हम उठाएंगे ये स्केल पट्टी और यहाँ रखेंगे कर्व वाली और पूरा मिला देंगे इसको। कुछ भी चेंज नहीं है इस साइड, हमने कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज कटिंग करनी है, ठीक है। हाँ एक चीज और है, ये भी थोड़ा एक बार नाप के देख लो आप। हल्का सा मेरा इधर है, हाँ ठीक है, 7.25, उधर से भी 7.25 लिया था, इधर से भी। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसे उठा के कटिंग कर दी, नहीं। ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा हमारा बचता है ये इधर, ये कटिंग में वेस्टेज ही जाएगा। हमने कपड़े के लालच में ये नहीं सोचना है कि कपड़े का लालच है, बचाना है, ये करना है, वो करना है। हमने देखना है पैंट की कटिंग ओके होनी चाहिए। तो यहाँ रखेंगे
और ये एक्स्ट्रा ये हो गया। अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये बैक हो गया। जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसको भी हम अलग कर लेंगे एक बार। एक जो ये उठाव है इसको थोड़ा ठीक करेंगे यहाँ से, जो राउंड में है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट हो गया। अब हम करेंगे जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पे कटिंग।